3 साल बाद गुंजन और शिखर की जिंदगी की गाड़ी ने रफ्तार तो पकड़ी ही थी। अब गुंजन की जिंदगी में गम की कोई जगह नहीं थी। शिखर अपने डैड का बिजनेस संभालता और गुंजन शिखर को। एक दिन गुंजन उदास सी बैठी हुई थी। क्या हुआ जान, तुम ऐसे मायूस होकर क्यों बैठी हुई हो? शिखर, तुम तो काम पर चले जाते हो, पर मेरे पास करने को कुछ भी नहीं। कोई पूछता भी है कि बीवी क्या करती है, तो तुम तो यही कहोगे ना कि तुम्हारी बीवी बस एक हाउसवाइफ ही है। ओह हाउ क्यूट। और किसने कहा हाउसवाइफ होना सिर्फ एक छोटी सी बात है? तुम उन ऑफिस जाने वाली औरतों से ज्यादा काम करती हो और ज्यादा बिजी रहती हो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस खुश ही रहूंगा हमेशा। तभी उनकी बेटी कर्मा अपने नन्हे पांव से दौड़ती हुई आती है। माँ, ये लड़का और लड़की कैसे बनते हैं? कर्मा के मुंह से ऐसे सवाल सुनकर गुंजन शर्मा जाती है। बेटा, इसका जवाब तो तुम्हारे डैडी ही देंगे। मेरी नटखट गुड़िया, लड़का और लड़की दोनों ही भगवान जी तय करते हैं। और जब तुम होने वाली थी ना, तो मैंने भगवान जी से कहा था कि मुझे एक प्यारी सी गुड़िया जैसी ही बेटी देना भगवान, और मुझे मेरी कर्मा मिल गई। मगर बाहर मेरे साथ खेलने वाली लड़कियों के सबके भाई हैं। मैंने जब उनसे कहा कि मेरी गुड़िया भी मेरी भाई है, तो सब हंसने लगे। बताओ डैडी, क्या गुड़िया भाई नहीं बन सकती? और अगर नहीं तो मुझे भी एक भाई चाहिए। प्लीज मुझे भी भाई दे दो ना माँ और डैडी, प्लीज। गुंजन अपनी बेटी की मासूमियत पर मुस्कुरा देती है। शिखर कर्मा को गोद में उठाता है। ये बात तो हमारी बेटी सही बोली कि उसे एक भाई तो मिलना ही चाहिए। और तुम हो कि मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। दो, चलो इसे भाई दो। कर्मा बेटा, जरा मुझको और डैडी को कुछ देर अकेला छोड़ना और किसी को भी कमरे में मत आने देना। मैं अभी बताती हूँ इसको कि कैसे करते हैं प्यार। ओके मम्मी। और कर्मा छमछम करते बाहर भाग जाती है। गुंजन दरवाजे की कुंडी लगाकर शिखर की ओर देखती है। अच्छा जी, मैं नहीं देखती तुम्हारी ओर। काम से थककर कौन लौटता है घर? इतने थके रहते हैं कि बीवी रोमांस भी करना चाहे तो उसे सुला देते हो। तुमको तो सबक सिखाना ही होगा। और गुंजन शिखर को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देती है और तकिया उठाकर उसे मारती है। शिखर भी एक तकिया उठाता है और दोनों के बीच मस्ती भरी पिलो फाइट होती है। कितने खुश थे दोनों। अच्छा बाबा, आज रात को हम दोनों बाहर डिनर पर जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। वहाँ ड्रिंक्स होंगी, मस्ती होगी, डांस होगा। और क्या पता कि तुम फिर तैयार हो जाओ कर्मा के लिए भाई लाने को। यू नॉटी, चलो बाहर जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। शिखर हंसता हुआ बाहर आता है तो देखता है कर्मा ईमानदार सिपाही की तरह दरवाजे पर पहरा दे रही थी। शिखर कर्मा को गोद में उठाकर जानकी को दे देता है। माँ, आज मैं और गुंजन थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप जरा कर्मा को संभाल लेना। इधर आ, रात को घर लौट कर मत आना बहू के साथ। लंबी ड्राइव पर निकल जाना, कर्मा मेरे साथ रह लेगी। और ये बोलकर जानकी शिखर को आंख मारती है। माँ तुम भी ना।